आज से 17 साल पहले जो गोपालगंज में जंगल पार्टी का राज था, कहा जाता था कि यहाँ जंगल पार्टी आती है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, ये सब का उद्योग चलता था। सुभाष सिंह विधायक हुए और पूरे गोपालगंज विधानसभा से, बड़ा एरिया दियर का इलाका पड़ता है, बड़े बड़े बदमाश यहाँ रहे, सबकी गुंडई को भुला देने का काम सुभाष सिंह ने किया और गोपालगंज को एक शांति, अमन, चैन स्थापित कर। लेकिन ऐसे मुसलमान जो रहेंगे हिंदुस्तान में, और बात करेंगे पाकिस्तान का, जो अमन और शांति की व्यवस्था को भंग करेगा, जो आतंक को फैलाएगा, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े जो गैंग है उसका साथ देगा, जो PFI जैसे संस्थाओं में काम करेगा, उस मुसलमान से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी। एक बार तो आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, दूसरी बात आप कहते हैं कि MIM भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। अरे डरे RJD के लोग, आपको ध्यान में होगा, मुसलमान क्यों नहीं बौखलाएगा? तेजस्वी यादव जो मुसलमान और यादव के समीकरण की बात करते हैं, MIM के 4 विधायक आपको बिहार में जीते थे, 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ के अपने दल में मिला लिया। मैं मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि तेजस्वी यादव मुसलमानों के प्यारे हैं तो तेजस्वी यादव से यह क्वेश्चन करो, यह प्रश्न करो कि फिर MIM के 4। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय की मांग और हम इस समय मौजूद है बिहार के गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिले का यह गोपालगंज सदर विधानसभा है, जहां उपचुनाव कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि यह उपचुनाव यहाँ के सिटिंग विधायक सुभाष सिंह जी का असमय निधन होने के बाद खाली हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय भाजपा के नेता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी की क्या है मुद्दे इस उपचुनाव में। समय की मांग में आपका स्वागत है। समय की मांग आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको इंटरव्यू के लिए बुलाए। आपको बधाई और शुभकामना। जी, इस विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का क्या एजेंडा है? देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है कि जो स्वर्गीय सुभाष सिंह जी जिन विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे, उनका जो सपना था इस गोपालगंज विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाना, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी उनके पत्नी के माध्यम से अगले 3 वर्षों में पूरा करेगी। आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ से लगातार 4 बार से विधायक रहे सुभाष सिंह जी, कोई काम नहीं किए। जो भी काम हुआ आज से 17 साल पहले हुआ। BSP के नेता हैं, पूर्व लोकसभा सदस्य साधु यादव जी यह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। देखिए, विरोधी का काम है आरोप लगाना, आरोप लगाते रहें। जैसा आप ही कह रहे हैं कि लगातार 4 बार से विधायक थे, निश्चित रूप से जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे, तभी 4 बार से वो विधायक थे। और विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। यह सही है कि विपक्षी को वो विकास कार्य नहीं दिखता है, लेकिन गिनाने लगे हम लोग तो एक तो सबसे बड़ी यही उपलब्धि है कि आज से 17 साल पहले जो गोपालगंज में जंगल पार्टी का राज था, कहा जाता था कि यहाँ जंगल पार्टी आती है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, ये सब का उद्योग चलता था। सुभाष सिंह विधायक हुए और पूरे गोपालगंज विधानसभा से, बड़ा एरिया दियर का इलाका पड़ता है, बड़े बड़े बदमाश यहाँ रहे, सबकी गुंडई को भुला देने का काम सुभाष सिंह ने किया और गोपालगंज को एक शांति, अमन, चैन स्थापित करने का काम किया। सुभाष सिंह के समय में जब से वो विधायक हुए, किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं मांगी जाती थी। यहाँ अपहरण उद्योग बंद हो गया, लोग शांति से, अमन से, चैन से रहने लगे। यह साधारण बात है। सुभाष सिंह के ऊपर एक दाग नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि सुभाष सिंह ने किसी को सताया है, किसी को धमकाया है, किसी को फंसाया है। वह एक सज्जन व्यक्ति थे और उन्होंने यहाँ अमन शांति कायम किया और विकास की पटरी को आगे बढ़ाया। जो कहते हैं कहने दीजिए, विरोधी हैं, कुछ तो कहेंगे। जो बीजेपी RJD के एक नेता हैं जो कि बार बार आप लोगों पे ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग केवल कहते हैं कि विकास विकास, लेकिन जब विकास की बात होती है तो आप लोग हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में सभी लोग रहें, मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे मुसलमान जो रहेंगे हिंदुस्तान में, और बात करेंगे पाकिस्तान का,
जो अमन और शांति की व्यवस्था को भंग करेगा, जो आतंक को फैलाएगा, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े जो गैंग है उसका साथ देगा, जो PFI जैसे संस्थाओं में काम करेगा, उस मुसलमान से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी जरूर है। और जो भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं, जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं, जो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती है। उनको हर हाल में दंड मिलेगा। लेकिन जो हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो शांति, भाईचारा, अमन कायम करने में विश्वास रखते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और उनके लिए पर्याप्त काम भी करती है। नरेंद्र मोदी जब स्कीम बनाते हैं केंद्र से, तो वह कोई हिंदू और मुसलमान के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं। आप गिन लीजिए, उज्ज्वला गैस योजना, मुफ्त में लोगों को गैस दिया गया है, बिजली का कनेक्शन दिया गया है। यकीन मानिए, समय की मांग आपको मैं कह रहा हूँ, आप सर्वे करिएगा तो सबसे ज़्यादा लाभ यदि किसी को मिला है तो मुसलमानों को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कभी हिंदू मुस्लिम धर्म मजहब के आधार पर, जाति पंथ संप्रदाय के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करती है। आप लोगों पे एक और आरोप लगाया जा रहा है गोपालगंज में कि आप लोगों के द्वारा MIM के जो कैंडिडेट है उसको खड़ा किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों का वोट बढ़ सके। देखिए, इस देश में तमाम लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और सबको अपना अपना चुनाव लड़ने का हक है। इसमें MIM भी लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, एक बार तो आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, दूसरी बात आप कहते हैं कि MIM भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। अरे डरे RJD के लोग। आपको ध्यान में होगा, मुसलमान क्यों नहीं बौखलाएगा? तेजस्वी यादव जो मुसलमान और यादव के समीकरण की बात करते हैं, MIM के 4 विधायक आपको बिहार में जीते थे, 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ के अपने दल में मिला लिया। मैं मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि तेजस्वी यादव मुसलमानों के प्यारे हैं तो तेजस्वी यादव से यह क्वेश्चन करो, यह प्रश्न करो कि फिर MIM के 4 मुसलमान विधायकों को तोड़ने का काम तेजस्वी यादव ने क्यों किया? इसका मतलब कि तेजस्वी यादव को सिर्फ अपने राजनीति से मतलब है, अपने कुर्सी से मतलब है, उनको किसी मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोई B टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं इतनी बड़ी पार्टी है कि इसको B और C टीम की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको लड़ना है लड़ते रहे, हमारे मुद्दे साफ हैं, हम जनता के बीच में, जनता साथ दे रही है। अभी कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे गोपालगंज के थाना में, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के काम को भी अपना काम गिना रहे हैं। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको पता होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तय किया था कि प्रत्येक 3 जिला के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होगा, और फिर बाद में तय किया कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है पहले से ही। उसकी तो ज़मीन ढूंढने की बात हो रही थी, जिला प्रशासन ज़मीन अभी नहीं ढूंढ पा रहा था, चूँकि वह पहले से स्वीकृत था। उन्होंने घोषणा कर दिया कि मेडिकल कॉलेज। और आप जानते हैं, मेडिकल कॉलेज कोई स्टेट का विषय है, कोई राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज बनाता है। मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो केंद्र के सरकार से बनेगा। तो मोदी जी के योजना की घोषणा यदि तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो हम तेजस्वी यादव का स्वागत करेंगे कि हमारे मोदी जी की योजनाओं का प्रचार करिए, प्रसार करिए, और उसका लाभ आप भी लीजिए, क्योंकि वह भी इस देश के नागरिक हैं। आपसे एक और सवाल रहेगा। आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य भी हैं, और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का सेशन 6 साल 7 साल पीछे चल रहा है, और पिछले सरकार में आपकी पार्टी भी सरकार में थी, उसकी भी योगदान था इसमें कि सत्र पीछे चल रहा है। बीजेपी भी सरकार के साथ थी, उसने इस पर कुछ नहीं किया, और आप उसमें इसके सीनेट के सदस्य भी हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह बात सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सेशन थोड़ा लेट है। थोड़ा लेट नहीं है सर, 6 साल लेट है। ये लेट है। हम लोग जब सीनेट के मेंबर के हैसियत से, आपको ध्यान में होगा कि पिछली बार 3 साल की परीक्षा एक साथ हम लोग ने कराने का काम किया था, और इस बार भी कई सेशन की परीक्षा एक साथ चल रही है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब से यह सरकार बदल गई है, तो जो हम लोग सेशन सही करने का प्रयास कर रहे थे, अब उस प्रयास में कमी आ गई है। आपको पता है, आप बगल के उत्तर प्रदेश चले जाइए, लगभग प्रत्येक तहसील थाना क्षेत्र कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं हो। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार से विधानसभा में बिल पारित करके नए कॉलेजेस खोलने पर
रोक लगा दिया है, जिसके कारण नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। आई उसी का कारण है कि तमाम यूनिवर्सिटी के सेशंस भी लेट चल रहे हैं, और केवल 15 साल यूनिवर्सिटी के नहीं चल रहे हैं, केवल जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के नहीं, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के सेशन लेट हैं। इसमें सरकार की अनिच्छा है, नीतीश कुमार की रुचि उसमें नहीं है कि बच्चों के भविष्य की बात संवार सकें। आप लोग भी 15 साल तक सत्ता में थे जदयू के साथ, उन्होंने जब रोक लगाया वो उस पर आप लोगों ने प्रेशर क्यों नहीं बनाया? देखिए, आप ध्यान देंगे तो पिछले 15 सालों में जितने दिन हम लोग नीतीश कुमार जितने दिन हम लोगों के साथ थे, उनके चेहरे को ऐसा नहीं था कि वो बहुत धुरंधर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने फेयर एंड लवली मल मल के उनको चमकाने का काम किया था। और इसलिए चमकाने का काम किया था कि बिहार में पुनः जंगल राज की वापसी नहीं हो। बड़ा कठिनाई से लालू राज से मुक्ति मिली थी, लालटेन युग से को निकाल करके हम लोग एलईडी के युग में ले गए थे। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बहुत कम होते हुए भी उनके चेहरे पर पूरा धोप पोत को चिकना करने का हम लोग काम किए थे, किस व्यक्ति के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। लेकिन वो नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ के जनादेश का अपमान करके और पुनः जंगल राज को बिहार में ढकेलने का काम। जनादेश का अपमान तो 17 में भी हुआ था, पुनः जंगल राज जनादेश का अपमान करके ढकेलने का काम किए। आपको ध्यान में होगा, शिक्षा की बात कर रहे थे, पिछले 15 क्या अब तो 17 साल में कभी भी शिक्षा विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहा। जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास रहा उस विभाग में भाजपा के नेताओं ने जम के काम किया, खुल के काम किया और बिहार को एक नई मुकाम दिया, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे खेल कूद का मामला हो, चाहे श्रम विभाग का मामला हो। लेकिन शिक्षा विभाग कभी भाजपा के पास नहीं रहता। काश भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास शिक्षा विभाग रहा रहता तो आज यह न सेशन लेट होता और न डिग्री कॉलेज खुलने की बात कही जा रही है वो होती, सब खुल गया रहता। 2017 में भी जनादेश का अपमान हुआ था। देखिए, 2017 की प्रकृति में और अब की प्रकृति में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार उस बार गए थे आरजेडी के साथ और फिर भाजपा के साथ आए थे, तो हम लोगों को लगा था कि उन्होंने एक भूल की है और उस भूल को सुधार करके फिर भाजपा के पास आ गए। लेकिन अब की बार जब फिर वह आरजेडी के पास चले गए तब हम लोगों को लग रहा है कि पिछली बार वह भूल उनकी नहीं थी, उनकी आदत है पलटी मारने की। अब उनके ऊपर कोई भरोसा कहीं नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका दरवाज़ा बंद है, अब आने का सवाल नहीं है। चाहे हमारे किसी बड़े नेता से पूछिए, चाहे हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से पूछिए, हर कोई नहीं चाहता है कि अब नीतीश कुमार कभी भी भाजपा के साथ आवें, और आएंगे भी नहीं और उनको हम लोग आने भी नहीं देंगे। क्योंकि व्यक्ति को एक बार देखा जाता है, काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि गोपालगंज का उपचुनाव यह दुर्भाग्य है कि चुनाव हो रहा है। देखिए, बड़ी संजीदगी से मैं कहूँगा कि किसी हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा है कि किसी औरत का पति के जिंदा रहते यदि कोई औरत मर जाए तो यह माना जाता है कि औरत सौभाग्यशाली है, क्योंकि पति के हाथों से उसका तर्पण हुआ, उसको अग्नि दिया गया। लेकिन पत्नी के जिंदा रहते यदि यह पति मर जाए तो यह दुर्भाग्यशाली है। तो मैं तो यह ज़रूर कहूँगा कि कुसुम देवी दुर्भाग्यशाली हैं, नहीं तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। कभी कुसुम देवी राजनीति में नहीं रहीं, लेकिन पर्दे के पीछे, चौखट के पीछे रह के अपने पति को सपोर्ट करती रहीं ताकि वह समाज की सेवा कर सकें। तो यह उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले टिकट दिया था और गोपालगंज की महान जनता ने उनको 5 साल के लिए विजयी बनाया था। बीच में वह गुजर गए, इसलिए यह चुनाव की नौबत आई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि चूंकि हम सुभाष सिंह को 5 साल के लिए टिकट दिए थे, इसलिए उनके मरने के बाद उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी उनकी पत्नी को हम पुनः टिकट देंगे। इसलिए भाजपा ने टिकट दिया और जनता ने भी फैसला किया है। जनता तो नीतीश कुमार है नहीं कि वह पलट जाएगी। जनता भी कह रही है कि हम 5 साल के लिए सुभाष सिंह को जिताए थे, अगला 3 साल भी हम फिर सुभाष सिंह को देंगे, और यही सुभाष सिंह के प्रति जनता की श्रद्धांजलि है। इसलिए कुसुम देवी अपना आंचल फैला रही हैं तो भर भर का वोट उनको मिल रहा है,
कि हम सुभाष सिंह को ही वोट दे रहे हैं जो 5 साल के लिए दिए थे। यह नीतीश कुमार की आदत है बीच में पलटने की, गोपालगंज की महान जनता की आदत नहीं है, वो अपना वादा पूरा करती है।